हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एंजॉय लाइफ विद संजय। तो आज हम बात करने वाले हैं हमारे आने वाले ट्रिप की, जो कि हम करने वाले हैं नीमराना के लिए। हाँ जी। और ये है मेरी डॉटर और ब्यूटीफुल काशी नेगी। काशी नेगी, आप अपने बारे में भी बताओ। मैं काशी नेगी हूँ और मैं स्टेप 2 डकलेंस में हूँ। हाँ, तो काशी भी हमारे साथ जो है नीमराना जा रही है कल, और हम लोग जो है वहाँ पे मेरा जो है 37th बर्थडे सेलिब्रेट करने वाले हैं। आपको कैसे पता? और हम पहुंच गए नीमराना फोर्ट। हिप हिप हुर्रे। हिप हिप हुर्रे। This is इस किले को डेवलप करने में असमर्थ हो गए थे और उनके पास मनी वाला प्रॉब्लम होने लग गया था, तो इस किले को डेवलप करने में असमर्थ होने लग गए थे। इसलिए वो 1942 में यहाँ से शिफ्ट होके इस नीमराना गांव के बिल्कुल बाहर जाके उन्होंने एक विजयबाग से नाम से एक हवेली बनाया, तो वहाँ पे वो शिफ्ट हो गए।
1942 से लेके 1986 तक किसी भी राज परिवार के लोगों ने इस किले पे ध्यान नहीं दिया, जिसके फलस्वरूप ये धीरे धीरे कर 1986 तक बिल्कुल खंडर हो चुका था। जिसकी सर आप ये पिक्चर देख सकते हैं, यहाँ पे पुराने किले की जो खंडर हालत था, इस किले की तस्वीर यहाँ पे लगी हुई है। 1986 में इनको 3 मेंबर ने इसको मिलकर परचेज किया और 5 साल तक इसका रेनोवेट करने पे 12 रूमों के साथ 1991 से ये निमराना फोर्ट के नाम से हमने होटल स्टार्ट किया हुआ। यहाँ पे देखिए सर, इधर जो आप देख पाएंगे ये दीवारें ओरिजिनल किले की दीवारें हैं। यहाँ पे पहाड़ और जंगल बना हुआ है। जो 2003 में हमने यहाँ पे एक नई विंग का काम स्टार्ट किया था और वो काम आज तक चलता ही आ रहा है, जिसके फलस्वरूप यहाँ पे हमने ये वाला विंग तैयार किया है, जिसमें स्विमिंग पूल, स्पा, जिम, डाइनिंग हॉल ये सब यहाँ पे एडजस्ट की हुई है। तो पुराने किले की आप हालत देख ही रहे हैं ना, जैसे और ऐसी काफ़ी चीज़ें थी यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे एक वेल बना हुआ था, जहाँ अभी आज चेकिंग होता है आपका, आपने चेकिंग कराया सभी लोगों ने, ये उसके ऊपर बना हुआ था। तो ये वेल उस समय जो संगीन अपराध करते थे, अपराधी होते थे, तो उस समय राजाओं के समय यहाँ पे उन लोगों को हैंग करते थे, जिनको डेथ वाली सजा सुनाते थे, तो इस कुएं में उनको हैंग करते थे। मगर जैसे अभी होटल स्टार्ट होने पे ऐसी अच्छी चीज़ें हमने सब बंद कर दी हैं और उनके जगह सुंदर सुंदर प्लेस तैयार किए हैं। उसके जगह जो वेल था उसको बंद करके सर ये टेरिस तैयार किया हमने, जिसका नाम हमने सतरंज टेरिस नाम रखा हुआ। आपको बताइए कि सर आप सभी लोग अच्छे 5 स्टारों में जाते हैं तो वहाँ पे सभी चीज़ों के नंबर्स डले होते हैं। तो यहाँ पे राजा से रिलेटेड जो राजा पुराने समय में किसी भी चीज़ को यूज करते थे तो समथिंग हमने उनके नाम पे ही ये सब प्लेसों के नाम, रूम्स के नाम तकरीबन उनके नाम पे ही रखे हुए। तो जो ये टेरिस हमने बनाया सर, इसका नाम हमने रखा है सतरंज टेरिस। तो ये वेल होता था, इसको बंद करके यहाँ पे टेरिस बनाया, इसका नाम रखा सतरंज टेरिस, क्योंकि यहाँ पे एक डेस्क था जहाँ पे राजा कभी कभार शतरंज खेलते थे। तो इसलिए ये शतरंज में यूज होता था, इसलिए हमने पूरे टेरिस का नाम इसका सेकंड में फैला हुआ है। और जो अपना गाइड टूर होता है ओनली पुराने ही किले का होता है, तो बेसिकली 20-25 मिनट में इसका अपना टूर पूरा हो जाता है। क्योंकि सर नया वाला इससे भी बड़ा बेस है उसका, तो उसमें कोई राजा रानी का कोई उसमें इशू नहीं था, उसमें कोई कहानी नहीं उसका, तो उसके लिए हम नहीं जाते वहाँ पे। तो आपसे सबसे रिक्वेस्ट है, जो ये 15-20 मिनट है, थोड़ा सा आप मेरे को फॉलो कर लीजिए, ताकि मैं आपको आप आए हैं तो यहाँ की जो भी चीज़ें मैं आपको बताऊँ। प्लीज़ सर। सर जैसे कि मैंने उस पिक्चर में आपको बता रहा था, ये जो येलो प्लास्टर लगा हुआ है ये सारा ओरिजिनल राजाओं के समय का बना हुआ है। और जो मैं हम नए कंस्ट्रक्शन की बात कर रहे थे आपको, तो यहाँ से लेके ये जितना पार्ट आप देख पा रहे हैं ये सारा हमने बाद में तैयार किया है, जो 2003 में इसकी स्टार्टिंग की थी। और इसी जैसे कि हमने बताया कि यहाँ पे 12 रूमों के साथ स्टार्टिंग किया था, तो आज हमारे यहाँ पे 77 रूम्स बने हुए हैं, जिसमें 200 प्लस का ऑक्यूपेंसी बना हुआ है। और यहाँ पे 43 रूम है, वो पुराने समय के ही छोड़े हुए हैं, जो जिस समय में राजाओं ने छोड़े गए उसका रिनोवेट करके उसमें कहीं में जाली जंगले दरवाजे ऐसे फिट करके उस घरों के जो मैं वेल दिखा रहा था आपको, वो वेल यहाँ पे होता था। जो डेस्क होती थी वो शतरंज वाला खेलते थे, वो डेस्क उधर था। और अभी सर इस जगह को जैसे कि पुराने समय में तो जो चीज़ें होती थी वो मैंने बताया आपको, अभी इसको तैयार करने पर होटल स्टार्ट होने पे ये जगह हम सर्दियों में जो होटल की तरफ से 1 घंटे का चाय कॉफ़ी प्रोवाइड कराते हैं हम, तो वो चीज़ें यहाँ पे हम कराते हैं। इसके अलावा यहाँ पे किन्हीं की शादी होती है तो ये जो डेस्क है सर, वहाँ पे जमाना में डेस्क के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। तो जो पुराने समय में राजा कुछ यूज़ करते थे, हम उसको अलग से होटल के हिसाब से उसको यूज़ करते हैं। इसके पुराने किले की बात करें तो उसमें आपने फोटो में अच्छे से देखा, बिल्कुल खंडर था। फिर भी मैं बताऊं आपको, जो ये डोर है इसका नाम हमने चांदपोल रखा है नाम इसका। और इसके ऊपर जो आर्चें बनी हुई थी
इसका यहीं तक का भाग मिला था, इसके ऊपर का हिस्सा और इधर वाला साइड जो आप देख पा रहे हैं, ये सारा ये सब क्षतिग्रस्त हो रहा था, ये नहीं था। इसको फिर से राजाओं जैसा रेनोवेट करने की कोशिश की, जैसा कर पाए हम इसको फिर से तैयार किया। आइए सर। देखिए सर, आपके पीछे जो ये दीवारें हैं, इसके अंदर एक रूम बना हुआ है। तो ये 3 आर्चें हैं जिसमें ये पेंटिंग बनी हुई है। एक आर्च वो है, एक ये है और एक इधर ये 3 आर्चें हैं। तो ये पुराने समय में, राजाओं के समय में यहाँ 3 गेट होते थे पहले। जो लाल के राजा थे पृथ्वीराज चौहान, उनके फादर राजा जनक सिंह जी, उनका यहाँ दरबार होता था पहले। मगर अब वो सब लोग चले गए, तो इसको भी हमने एक रूम बना दिया। जो रूम है ये चंद्रा नाम रखा है इसका, बहुत अच्छा होता है। तो ज़्यादा ठंडे के हिसाब से हमने इसका नाम चंद्रा का नाम रखा हुआ। पूरा तैयार करके ये फोटो यहाँ पे हमने पेस्ट की हुई है। सर ये भी एक बेस्ट रूम बना दिया हमने, जिसका नाम रखा हुआ है माता महल। ये जो लास्ट के राजा राजेंद्र सिंह चौहान थी, उनकी माता जी ये इस रूम में पूजा पाठ करने के लिए आती थी। तो माता जी इसको यूज़ करती थी इस रूम को, तो इसलिए इस रूम का नाम हमने होटल स्टार्टिंग होने के बाद इसका नाम रखा माता महल, ताकि उनकी यादें इनके साथ रहे, ये किसके साथ था। तो ये भी एक गेस्ट रूम बना हुआ है सर। नाम रखा हुआ है। इसमें काफ़ी विंडो है, काफ़ी एयर आती है, तो इसके हिसाब से इसका नाम हवा महल नाम रखा हुआ है। और इस हवा महल के बिल्कुल फ्रंट में एक गद्दी बनी हुई है, पुराने समय की, राजाओं के समय की। जब दिन भर के कार्य से राजा थक जाते थे, यहाँ बैठते थे शाम को, और उस समय यहाँ राजाओं के समय कुछ प्रोग्राम होते थे। तो जैसे मैनेजमेंट को मालूम लगा होटल स्टार्ट होने के कि यहाँ राजाओं के समय प्रोग्राम होते थे, तो यहाँ हर रोज़ राजस्थानी कल्चर में यहाँ पे 1 घंटे के लिए प्रोग्राम होता है, राजस्थानी म्यूजिक होता है। तो आप सबके लिए आप यहाँ आ सकते हैं, 7 से 8 यहाँ पे म्यूजिक रहेगा। और उससे पहले अभी इस जगह को सर हम चाय कॉफ़ी का एक रेस्टोरेंट बना दिया है। तो जो आपका 5 to 6 चाय कॉफ़ी है वो इधर ही रहेगा। तो आप सबको थोड़ा घूम के आने के बाद यहीं पे सर आपने देखा मेन एंट्रेंस से ये सब रैंप बना हुआ है। आने का जो रास्ता है इसको रैंप टाइप बना हुआ है, क्योंकि ये पुराने समय में राजा का घोड़ा यहाँ तक आता था। जब भी राजा जी यहाँ से बाहर जाते थे महाराजा, तो वो घोड़े पे ही जाते थे। तो ये यहाँ तक उनका घोड़ा आता था। और ये जो आपके पीछे एक रूम है, इसका नाम हमने रखा है सिलेखाना। तो इसमें राजा के अस्त्र शस्त्र होते थे, तो जो भी उनको उठाना होता था, बाहर जाते थे तो वो यहीं से उठाते थे, यहीं आके वो रखते थे। तो इसलिए रानी नीचे नहीं सकती थी। उसमें का कलर बना हुआ है। और ये डोर उस समय ओनली लेडी डिपार्टमेंट होता था, इधर उनके आने जाने का रास्ता होता था, इधर जेंट्स का जाना अलाउड नहीं होता था उस समय। और ये जो छोटी छोटी जाली लगी हुई हैं, ये एक रूम है जिसका नाम हमने शीश महल नाम रखा हुआ है। तो ये उस समय रानी का रूम होता था। और आप जहाँ पे खड़े हुए हैं, इस प्लेस का नाम है हमने होली कुंड नाम रखा हुआ है। जो अपना इंडिया में फेस्टिवल होता है कलर वाला, उस रोज़ कढ़ाई टाइप के बड़े बर्तनों में कलर मिलाया जाता था और यहाँ पे उस पॉन्ड में उसको सेट किया जाता था होली के दिन। तो इसमें जो राजा और जो उनके यहाँ पे काम करने वाले उनके साथ होते थे, तो होली वाले दिन इसको यूज़ करते थे। तो ये एरिया सारा होली में यूज़ होता था, इसलिए इस एरिया का नाम हमने होली कुंड नाम रखा हुआ है। और ये पीछे जो आप देख रहे हैं, ये 5 आर्चें हैं, इसलिए इसका नाम हमने पंचमहल नाम रखा। और जो लास्ट के राजा थे राजेंद्र सिंह चौहान, उनका दरबार यहाँ होता था। और इसके ऊपर 2 रूम है, एक का नाम हमने फ्रांसिस के नाम रखा हुआ है और एक का नाम है बादल महल। तो ये दोनों रूम ही राजा के थे उस समय। सर इसी जगह को हम अब इस खर्चों में जिन्हें हम कराते रहते हैं, तो इसको हम यूज़ कर रहे हैं।
and friends, and we are having fun at Ningrana. See, Kashi is so happy, and she's having milk with tea cake, cookies. How are you feeling, Kashi? So good. I have pakore, 2 pakore. Okay, and this is our snacks time, and we are loving it. Bye, family and friends.